बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर अपना दुख जताया, लेकिन स्वरा भास्कर एक ऐसी हैं जिन्हें कोई दुख नहीं है। अनुराग कश्यप जैसे लोग जो लगातार अभी भी मुस्लिम्स के सपोर्ट में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया धर्म नहीं पूछा गया था, ये सिर्फ बीजेपी का प्रोपोगंडा है, मीडिया का प्रोपोगंडा है, गोदी मीडिया वाले दिखा रहे हैं। तो इनसे जरा पूछो कि जो जसमदीद वहां मौजूद थे, जो लोग जिनके परिवार से एक एक सदस्य चला गया, दो सदस्य चले गए, क्या वो अभी भी झूठ बोलेंगे? क्या इतने सारे लोग जो वहां मौजूद थे वो झूठ बोलेंगे? पहले मीडिया ने नहीं फैलाया, बल्कि वीडियोस वायरल होने लगे सोशल मीडिया पर वहां के, तब उसके बाद मीडिया ने दिखाना शुरू किया। प्रोपोगंडा नहीं है, ये रियल है। धर्म के नाम पर ही किलिंग्स हुई हैं। धर्म पूछा गया, पैंट उतरवाई गई, चेक किया गया कि तुम हिंदू हो कि नहीं हिंदू हो, तुम कहीं ऐसा तो नहीं हम गलती से मुस्लिम को ना मार दें। फिर ये भी देखा गया कि तुम्हें कलमा आता है कि नहीं आता है, पढ़ के दिखाओ तो पता चल जाएगा। अब स्वरा का क्या कहना है? स्वरा भास्कर लगातार सोशल मीडिया पर ये बता रही हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई धर्म देखकर मारा गया, जाति नहीं पूछी गई, कुछ नहीं देखा गया, कोई सवाल नहीं किया गया, तो फिर से ये बीजेपी का कारनामा शुरू हो गया है, मीडिया का कारनामा शुरू हो गया है। और ये मीडिया जो है वो तमाशा कर रही है। कौन सा तमाशा कर रही है? स्वरा भास्कर जी जरा बताइएगा। टेररिस्ट का कोई अगर धर्म नहीं होता है और टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता है, तो फिर क्यों पूछा कि कौन सा धर्म है तुम्हारा? क्यों धर्म पूछ पूछ कर मारा और फिर बोल दिया कि जाओ सरकार से बता देना अपनी कि ये मंजर देखा है तुमने। उस महिला से जिसके पति को मार दिया, महिला ने कहा मुझे भी मार दो, लेकिन नहीं मारा, कहा कि बता देना अपनी मोदी सरकार को। क्यों कहा फिर ये? तो ये जो स्वरा भास्कर और अनुराग कश्यप जैसे लोग हैं, अनुराग कश्यप जी हाँ, हाल ही में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, मैंने वीडियो बनाया कि उन्होंने माफी मांगी दिल से, लेकिन लगता है कि दिल उनका वैसा का वैसा ही है, क्योंकि वो तो निकले एथीस्ट ना, तो कहां से मानेंगे भगवान? स्टेटस स्टोरीज लगा रहे हैं वो कि भैया ऊपर कोई अगर रहता है तो वो कोई चीज नहीं है। लोगों के मन में भ्रम डाला गया है कि ऊपर कोई बैठा तुम्हें देख रहा है और लोग उसको रिलीजन कहते हैं। ये है एथीस्ट की लैंग्वेज। फिर दूसरी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ जिसमें वो ये कहते हैं कि हिंदुओं ने मुस्लिम्स पर बहुत अत्याचार किया है। कौन सा अत्याचार किया है? ये जो पहलगाम में भी हुआ जिसमें 28 हिंदुओं को मार दिया गया, उसमें एक मुस्लिम था सिर्फ। जो 30 लोग मारे गए उसके अंदर 28 से 29 हिंदू हैं, एक मुस्लिम है। 29 में से एक मुस्लिम था जिसके अंदर इंसानियत थी। उसको लगता था कि मजहब क्या, धर्म क्या, सब हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। एक ने ऐसा किया तो सब बोल रहे हैं कि अरे धर्म नहीं पूछा गया। भैया एक के अंदर ऐसी इंसानियत थी, इसलिए वो लड़ा अपने हिंदू भाइयों के लिए, उन्हें बचाने के लिए। और आतंकवाद तो आतंकवादी तो ये देखते ही नहीं, उन्हें मतलब नहीं। अगर मुस्लिम्स भी उनके खिलाफ बोलेंगे तो वो उन्हें भी मार देंगे, ये तो सच बात है। लेकिन फिर भी उन्हें हिंदुओं से नफरत है, उन्हें भारतीयों से नफरत है। और ये बात बोली है दिशा पाटनी की बहन ने। सो हम इसको ज्यादा टेररिस्ट वेररिस्ट करके अपने आप को दिमाग अपना खराब ना करें। इट इज पाकिस्तान आर्मी, ठीक है, और हमारी जो फौज है वेल इक्विप्ड है, वेल ट्रेंड है, ऑर्डर मिलने की तैयारी होनी चाहिए और इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये तो इनका तो जिहाद ही है पूरा गेम। और ये भारतीयों को पसंद नहीं करते, चाहे वो कोई भी रिलीजन धर्म के हो, मैं बता रही हूँ। दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी जो एक एक्स आर्मी ऑफिसर रह चुकी हैं, उन्होंने हाल ही में फिर से एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने बताया कि वो खुद पहलगाम में 2 साल तक पोस्टेड थी। उन्होंने देखी है वहां की गलियां, वहां के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि ये जो टेररिस्ट होते हैं, ये पाकिस्तान की जो चालें हैं, ये कब तक चलती रहेंगी? अब ये एयर स्ट्राइक हम कब तक करते रहेंगे? उन्होंने मोदी जी से, पीएम मोदी से, अमित शाह से, सरकार से, बीजेपी गवर्नमेंट से अपील की है, कहा है कि अब वॉर होनी चाहिए। जो अब अचानक से 28 हिंदुओं के साथ हुआ, गए थे घूमने, अपने दिल को हल्का करने, मिनी स्विट्जरलैंड देखने, लेकिन
हो गया कुछ ऐसा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी और अब जीवन भर उससे उभर नहीं पाएंगे, ऐसा ट्रॉमा दे दिया है। तो खुशबू पाटनी ने कहा है कि अब जंग होनी चाहिए, अब वॉर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम भारतीय हैं, महाभारत में भी श्री कृष्ण ने काफी कोशिश की थी कि महाभारत ना हो, युद्ध ना हो, लेकिन आखिरकार जब नहीं माने तो हुआ ही। तो इसीलिए अब ये जरूरी है। वहीं संत श्री पुंडरिक जी ने भी कहा है कि अब वक्त आ गया है कि सुदर्शन बन जाया जाए, सुदर्शन को उठा लिया जाए, सुदर्शन हो जाइए महाराज, बहुत आवश्यक, क्योंकि अब रुका नहीं जा सकता है। अब कितना इंतजार करेंगे। तो ये लोग जो हैं ये कुछ बोल रहे हैं भारत के पक्ष में, जो लोग हुए जिनके साथ इतना गलत हुआ है उनके पक्ष में, लेकिन स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप जैसे लोग ये नहीं सुधरेंगे। आपका क्या कहना कमेंट में जरूर बताइएगा।